अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम क्लास 6 की साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, के प्लांट के सेल और एनिमल के सेल के बारे में पढ़ेंगे। और सेल्स आपको पता है बेसिक चीज़ है जिससे बॉडी पूरी बनी हुई है इंसान की। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जानवर सेल से कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, सेल से कैसे बने हैं। ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर वी मेड अप ऑफ, क्या आपने कभी सोचा हम किस चीज़ के बने हैं। व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पौधों में और जानवरों के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सेल के बारे में, क्योंकि सेल हमारा बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर हर जानदार बना है। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे हम, माइक्रोस्कोप क्या होता है। एनिमल और प्लांट के सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। हम यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाला, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल वाले, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन क्या होते हैं। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, लीफ और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे इनके। और ह्यूमंस के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लिवर, लंग्स, हार्ट, ये ह्यूमन के ऑर्गन होते हैं। इंट्रोडक्शन फॉर प्लांट सिस्टम, क्या होता है प्लांट, वो पढ़ेंगे। देखें, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं हम उसको बॉटनी कहते हैं। जो आगे जाके आपको बॉटनी और जूलॉजी वगैरह अलग अलग हो जाती हैं आपकी, तो वो बॉटनी कहलाती है। रूट एंड शूट सिस्टम, क्या होता है रूट और शूट। और ह्यूमन मेजर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये जो पांचों सिस्टम है ये मिला के ह्यूमन की बॉडी बनती, ह्यूमन की बॉडी काम करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक इनका नहीं समझेंगे तो आगे भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे ये आपको समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। डज दिस क्रिएचर लुक लाइक अ लिविंग थिंग, क्या ये जो चीज़ है ये आपको जानदार की तरह नज़र आती है। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस क्रिएचर, इसका बेसिक यूनिट किस चीज़ की बनी है। ऑब्वियसली सेल की बनी है ये भी। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, एक ही मटेरियल मतलब एक ही चीज़ की बनी है, यानी कि ये सेल की बनी है। और ये बहुत छोटी एंटिटी है, और ये जो है यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, यानी कि एक सेल की। और इसको जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा गया है, क्योंकि जो एक सेल होता है इंसान का, एक सेल इंसान का इतना छोटा होता है कि वो इंसान को अपनी खुद की आँख से नज़र नहीं आ सकता, यानी कि हम अपनी आई साइट से उसको नहीं देख सकते। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उसको जूम कर सके, उसको बड़ा करके दिखा सके, तब जाके हमें एक सेल नज़र आता है। ठीक है, हम अपनी आँख से सेल नहीं देख सकते, एक सेल बहुत छोटा होता है। इन्वेस्टिगेट क्या करना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई कैन गेस यू, कैन यू गेस मी, क्या आप मुझे गेस कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। विदाउट मी योर बॉडी कैन नॉट बी फॉर्म, मेरे बिना आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं। ये एक सेल की पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, मज़ीद डिटेल में हम आगे एनिमल प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब है हमारे पास टॉपिक सेल का, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज़ हमारी बॉडी बनी होती है सेल की। किसने भाई डिस्कवर किया था, ये किसने ढूंढा था। रॉबर्ट Hooke was the first scientist who observed the cell in a piece of cork in 1665. ये साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबिन हुड नहीं, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा था कि कॉर्क के हिस्से में उनको एक छोटी सी कोई चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है दरख्त का एक, जिसे बुरादा कहते हैं, दरख्त का एक टुकड़ा। आपने देखा होगा फर्नीचर बनाने वालों की दुकान पर जो लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं, वो लोग जब लकड़ी को घिस रहे होते हैं तो उसमें से बुरादा निकल रहा होता है। ठीक है, तो कॉर्क भी उसी चीज़ को बोलते हैं, लकड़ी के बुरादे को। तो उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था एक सेल, कि ये क्या चीज़ है इसके अंदर। अब ये बच्चों के दिमाग में जो सवाल आने चाहिए वो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये जल्दी में हम कवर करते हैं। डू यू नो व्हाट आर वी मेड अप ऑफ, ये बच्चा पूछ रहा है कि आप जानते हैं हम किस चीज़ के बने हैं। डू नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव सेल, क्या बेजान जो चीज़ें होती हैं उनके पास भी सेल होता है। नहीं, उनके पास एटम होता है। जो बेजान चीज़ें होती हैं वो एटम की बनी हुई होती हैं, वो भी एक सेल की तरह का ही होता है, समझें। नॉट सेल की तरह का, जैसे सारे इंसान सेल से मिलके बने होते हैं, वैसे बेजान चीज़ एटम की से मिलके बनी होती है।
वी सी लिविंग थिंग ऑल अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द जानदार चीज़ें देखते हैं. दे हैव डिफरेंट साइजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन. उनके अलग अलग, हर जानदार का अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग ख़ासियत होती है, अलग अलग शेप होता है, पर एक चीज़ उनमें एक जैसी होती है. क्या? द कॉमन थिंग इज़ दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. एक चीज़ कॉमन है कि तमाम जानदार जो है सेल के बने होते हैं, सेल से मिल के बनते हैं. In the previous class, you have studied that the need of the characteristic and the classification of living things. हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो है जानदारों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ख़ासियतें क्या हैं और उनको क्लास में कैसे बांटा गया है. 5 क्लासें हमने पीछे पढ़ी थी, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल, प्लांट, अल्जाई. ठीक है. जब मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, मतलब 5वीं क्लास की पूरी बुक मैंने यूट्यूब पे जो है अपलोड की हुई है इसी चैनल पे, आप वो देख सकते हैं. और मैंने बहुत अच्छा समझाया है कि आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा जो मेरी वो वीडियोस देख कर आएँ. हैव यू ऑल्सो स्टडीड दैट सम लिविंग थिंग्स कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई. क्या आपने ये भी पढ़ा है कि कुछ जानदारों को हम अपनी आँख से देख सकते हैं, कुछ जानदारों को हम अपनी आँख से देख सकते हैं और कुछ जानदारों को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते. यहाँ पे कैन नॉट का वर्ड है, ये मैंने नहीं पढ़ा. जिन जानदारों को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है जानदार. हम लोग भी ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. हम पढ़ेंगे कि बेसिक यूनिट क्या है, सेल क्या होता है. बेस्ड ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशन, scientists have concluded that all living things are made up of one or many small living units called cell. काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, काफ़ी सारा देखने के बाद, समझने के बाद साइंटिस्ट ने ये चीज़ बता दी, इस चीज़ को थ्योरी बना लिया, इस चीज़ को किताबों में पेश कर दिया कि सारी जो है चीज़ें, छोटी और बड़ी चीज़ें, जानदार चीज़ें, एक सेल एक चीज़ से मिलकर बनी होती हैं जिसे कहते हैं सेल. A cell is the basic unit of all living thing. तमाम जानदारों में एक बेसिक चीज़ पाई जाती है, एक आम और कॉमन चीज़ पाई जाती है, वो होता है सेल. It is the smallest part of living things in which many activities take place keep a living thing alive. सेल बहुत छोटा होता है, smallest part of the living thing. जानदारों का सबसे छोटा जो है पार्ट सेल होता है. और सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है हम काम कर पा रहे होते हैं. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत कुछ होता है. या जब हम एनिमल और प्लांट सेल आगे टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे तब ये डिस्कस करेंगे. अनस्क्रैम्बल वर्ड भी कर लेते हैं. हिंट क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक आला, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ का साइज़ बड़ा करके दिखाए, हमें जूम करके दिखाए, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. ये अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड है, उल्टे सीधे हुए में, ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा. द टर्म सेल कम्स फ्रॉम द वर्ड सेल्स ऑफ अ हनी कॉम्ब. ये सेल का लफ्ज़ आया कहाँ से? साइंटिस्ट ने ये सेल का लफ्ज़ कैसे जो है दिया, इसको मिला तो कॉर्क से था. ठीक है. सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. ठीक है. तो सेल का वर्ड कैसे आया? हनी, मधुमक्खी के छत्ते से, क्योंकि ये एक हनी कॉम्ब है. ठीक है. इस तरह से साइंटिस्ट ने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ऐसे जो है स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इनको सेल का कहा जाता था उस टाइम पे. तो उन्होंने प्लांट्स में भी देखा कि इनको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें और इसमें सेम है, सेल की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. इसी वजह से, इसी तरीके से उन्होंने इस चीज़ का नाम सेल रख दिया. आज के लिए इतना काफ़ी है. ये अगला टॉपिक है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे. और ये भी माइक्रोस्कोप भी छोटा सा टॉपिक है बस. इसके बाद क्योंकि इतनी कोई ख़ास डिटेलिंग नहीं है इसमें और इतना कोई ख़ास आता भी नहीं है इसके बारे में सवाल जवाब. आगे हम एनिमल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि सारे लफ्ज़ और सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है आपको. कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछा करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.